ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 13 मध्य खंड एंड श्लोका नंबर 199। तो 199 तक हम लोग को करना है। हम पहुंच गए थे जब जगाई माधाई जो हैं वो हमला करने वाले होते हैं इसके नित्यानंद प्रभु पर। तो उसमें से जगाई जो है उसका हृदय परिवर्तन हो चुका है। और ये कैसे हुआ है? हरि नाम से। क्योंकि जब उन्होंने अपना अड्डा कहाँ बनाया था, जहाँ पे महाप्रभु का घर पास में ही था और जहाँ पर महाप्रभु रोज गंगा स्नान करने जाते थे, दोनों ने जगाई माधाई ने वही घर से थोड़ी वही तट पर, वही जगह पर जहाँ पर महाप्रभु स्नान करते थे गंगा के तट पर, वहीं पर उन्होंने अपना बना लिया था अड्डा। वहीं पे बैठ के वो शराब पीते थे। और जब उनको एक कानों में महाप्रभु जो कीर्तन करते थे, हरि नाम करते थे, संकीर्तन होता था महाप्रभु के घर में, तो वो धुन जो हरि नाम का जो धुन था वो कुछ दिनों तक लगातार ये लोग सुन रहे थे। हरि नाम सुनने से क्या हुआ, इनको सुकृति प्राप्त हो रही थी और उससे हृदय भी क्लीन हो रहा था। तो क्या हुआ, जब नित्यानंद प्रभु उनके पास जाते हैं तब माधाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर टूटे हुए घड़े से ऐसे वार कर दिया जिससे कि उनके माथे से रक्तपात हो गया और खून निकलने लगा। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु चोट खाने के बाद भी स्माइल करते रहे, हंसते रहे। और तब वहां आसपास जो लोग देख रहे थे उन्होंने जाके महाप्रभु से शिकायत करी। महाप्रभु जब वहां आते हैं तो उन दोनों के ऊपर सुदर्शन चक्र चला देते हैं, जिससे नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से कहा कि उनको कोई कष्ट नहीं है, वो इसको ना चलाए, क्योंकि जो जगाई है वो माधाई को और मारने से रोक देता है। उसके अंदर उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, उसके अंदर करुणा आ जाती है। बोलता है कि ऐसे सन्यासी को मार के तुमको क्या मिलेगा, क्यों ऐसे किया, ऐसे बोलते हैं। और जब महाप्रभु दोनों को बोलते हैं कि मैं दोनों को खंड खंड कर दूंगा, तब नित्यानंद प्रभु उनसे बोलते हैं कि ऐसा मत कीजिए, आप जितनी कृपा मुझ पे करेंगे उससे ज्यादा आपकी महिमा होगी जब आप इन दोनों पे कृपा करेंगे। इस तरह वो मना करते हैं। जब उनका सुदर्शन चक्र चलाते हैं तब वो मना करते हैं कि जगाई ने ही मेरी रक्षा की है। और जैसे ही महाप्रभु ये शब्द सुनते हैं कि जगाई ने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की है, तुरंत एक क्षण भी नहीं लगता, वो तुरंत जगाई को गले से लगा लेते हैं, उसको आलिंगन कर लेते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जगाई मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। माने ये कृष्ण प्रेम भक्ति क्या है, बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे सिद्धि प्राप्त करने वाले साधु महात्मा जन्मों जन्मों तक ये करते रहते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, बहुत बहुत कोशिश प्रयत्न करते हैं। लेकिन महाप्रभु वो ही कीमती चीज जिसके अभिलाषा ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब करते हैं, लेकिन वो चीज महाप्रभु केवल नित्यानंद प्रभु की रक्षा कर रहे हैं, ये सुनते ही वो उनको प्रेम भक्ति प्रदान करने का आशीर्वाद भी दे देते हैं। और जैसे ही महाप्रभु उनको प्रेम भक्ति का आशीर्वाद देते हैं, जगाई का ये वरदान सुन के तो बाकी सब जो वैष्णव मंडली थे उनके साथ वो तो जय जयकार करने लगे, हरिध्वनि करने लगे। और यहाँ पर उनको प्रेम भक्ति तुरंत ही मिल गई। तभी जगाई क्या है, प्रेम से मूर्छित हो गया। उसको जैसे ही प्रेम भक्ति प्रदान किया, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद जो है वो केवल भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आशीर्वाद वो चीज है जो हम बोले तो वो तुरंत हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हम सब केवल प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, आशीर्वाद देने का अधिकार केवल भगवान को ही होता है। तो जैसे महाप्रभु ने कहा कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कृष्ण में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा सुनना ही था कि जगाई जो है प्रेम विवल होके मूर्छित हो गया।
प्रभु बले जगाई उठिया देख मोरे, सत्य अमी प्रेम भक्ति दीदा दान तोरे। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा पद्म धर, जगाई देखिला से प्रभु विश्वंभर। देखिया मूर्छिता हैया पड़ीला जगाई, वक्षसि चरण दिला चैतन्य गोसाई। पाइया चरण धन लक्ष्मी जीवन, धरिला जगाई एना अमूल्य रतन। चरणे धरिया कांदे सुकृति जगाई, एमते अपूर्व करे गौरंग गुसाई। तो प्रभु ने कहा, जगाई उठकर मुझे देखो, सचमुच हमने तुमको प्रेम भक्ति का दान दिया है। जगाई ने विश्वंभर को चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म सहित दर्शन किए। देखकर जगाई मूर्छित होकर गिर पड़ा और चैतन्य गोसाई ने उसकी छाती पर अपने श्री चरण की स्थापना कर दी। लक्ष्मी देवी के जीवन स्वरूप उस चरण धन को पाकर, क्योंकि लक्ष्मी देवी हमेशा विष्णु जी के चरणों को दबाते रहती हैं, वो उनके धन है। वो चरण धन को पाकर जगाई ने उसे ऐसे पकड़ लिया, जैसे ही महाप्रभु ने उनके चेस्ट पर अपना चरण रखा, जगाई ने उसको ऐसे पकड़ लिया जैसे वो कोई अमूल्य रतन हो। सुकृति मान जगाई चरण पकड़कर करंदन करने लगे और इस प्रकार गौरांग गोसाई ने वहां अद्भुत अपूर्वता का प्रदर्शन किया। तो ये पॉसिबल है क्या कि एक इतना पूरा, जितने पाप थे, इन्होंने कोई पाप छोड़ा नहीं था, इतना पाप कर चुके ये लोग, और एक क्षण में महाप्रभु का आशीर्वाद पाते ही जैसे उसकी सुकृति जागृत हो गई और सुकृतिवान उसने जब महाप्रभु के चतुर्भुज रूप में उन्होंने दर्शन भी किया और महाप्रभु के लिए चरणों को पकड़कर वो क्रंदन भी करने लग पड़े। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब भगवान कृपा करना चाहते थे तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को सब पे कृपा करने के लिए भेज दिया, हरि नाम का दान मांगने के लिए भेजा। और जब उन दोनों ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के दर्शन किए तो वहीं से उनकी सुकृति स्टार्ट हो गई। कैसे कि साधु संग सर्व शास्त्र कहें, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो पहले महाप्रभु ने कृपा की इन दोनों को भेजकर, और फिर साधु ने कृपा की, उनको साधु कृपा प्राप्त होने से महाप्रभु की कृपा मिली। तो पहले भगवान कृपा करते हैं, हम जो सुकृति करते हैं भगवान हम पर कृपा करते हैं, हमको साधु संग देते हैं। साधु संग प्राप्त होता है तब हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो यही पूरी स्टोरी यहाँ पे हमें साक्षात देखने को मिल रही है कि कैसे उनको साधु कृपा हुई। साधु कृपा होने से क्या हुआ, उनको भजन क्रिया मिली, भजन मिल गया। भजन से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, क्योंकि जब वो तट पर थे कुछ दिन तक तो वहां पर उनके कानों में महाप्रभु का संकीर्तन कानों में जा रहा था। जब भगवान का कीर्तन शुद्ध भक्त करते हैं तो वो सीधा हृदय को स्पर्श होता है और हमारे हृदय को स्वच्छ करता है। वो एकदम हमें बहुत ढेर सारी सुकृति प्रदान कर देता है। तो सेम टू सेम यही चीज इन दोनों के साथ हो गई और फिर इनको कृष्ण प्रेम भी प्राप्त हो गया महाप्रभु की कृपा से, जो इतना अद्भुत है कि कोई विश्वास भी ना कर पाए। तो इस तरह वो अद्भुत चीज जगाई के साथ हुई। एक जीव दुई देह जगाई माधाई, एक पुण्य एक पाप वैसे एक थाई। जगाई माधाई दोनों एक प्राण दो शरीर थे, दोनों का पाप पुण्य एक ही था और दोनों साथ साथ एक ही स्थान पर रहते थे। जगाई और माधाई दोनों एक साथ रहते थे। कभी कभी उनमें कोई सत्य कार्य के कारण दूसरे को असत्य कार्य से निवारण करता था, तो अन्य समय दूसरा पाप कार्य में प्रवृत्त होने पर पहला वाला उसे पाप से बचाता था। वैसे दोनों ही दुष्ट थे। जगाई को पुरस्कार मिला देखकर माधाई का चित्त भी परिवर्तित हो गया, क्योंकि वो दोनों मतलब जो भी करते थे साथ करते थे, एक बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही थे, एक दो देह और एक प्राण समान। तो जब जगाई पर ऐसी कृपा देखी, ऐसा पुरस्कार मिला देखा कृष्ण प्रेम का, तो माधाई का जो चित्त था वो भी परिवर्तित हो गया। जगाई रे प्रभु यबे अनुग्रह कैला, माधाई रा चित्त तट शने भाल हैला। आथे व्यथे नित्यानंद वसना एड़िया,
पड़ीला चरण धरी दंडवत हैया, दुई जने एका थाई कैला प्रभु पाप, अनुग्रह केने प्रभु करा दुई भाग, मोरे अनुग्रह करा लऊ तोर नाम, आमारे उद्धार करी वारे नहीं आन, प्रभु बले तोर त्राण नाही देखी मोई, नित्यानंद अंगे रक्त पड़ीली से तोय। प्रभु ने जब जगाई पर अनुग्रह किया तब उसे देखकर माधाई का हृदय भी उसी समय अच्छा हो गया। संभ्रम और सम्मान सहित माधाई नित्यानंद के वस्त्र को एक तरफ हटाकर उनके चरणों को पकड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए गिर पड़ा। मैंने माधाई में अपने आप ही चेंज आ गया। माधाई कहने लगा, प्रभु दोनों ने एक साथ मिलकर पाप किया है, अब अनुग्रह को दो भागों में क्यों बांटते हो? अब अनुग्रह को दो भागों में क्यों बांट रहे हो? मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए ताकि मैं भी आपका नाम ले सकूं। आपके सिवाय मेरा उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। ये सुनकर महाप्रभु बोले, तेरा उद्धार कैसे होगा? या मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तूने नित्यानंद के अंग से रक्त बहाया है। माधाई ने कहा, हम दोनों ने एक साथ मिलकर पाप कर्म किए हैं, एक के प्रति अनुग्रह, दूसरे के प्रति निग्रह। इस प्रकार से दो प्रकार के विचार ठीक नहीं है। जितने पाप थे दोनों ने साथ मिलकर किया। ऐसा कुछ नहीं था कि एक ने ज्यादा किया और एक ने कम किया, एकदम इक्वली था, दोनों एक ही साथ सब कुछ करते थे। तो इस तरह माधाई अब प्रार्थना कर रहा है कि एक पर आप अनुग्रह कर रहे हैं और एक के प्रति आप निग्रह कर रहे हैं, ऐसा विचार मत कीजिए, ऐसा ठीक नहीं है। माधाई भले इहा बलि ते न पार, आपनारा धर्म प्रभु आपनी के ने छाड़, वाने विंधी लेखा तो मा ये असुर गणे, निज पदता साबरे तबे दिले केने, प्रभु बले ताहा है ते तोरा अपराध, नित्यानंद अंगे ते करीली रक्तपात, आमा है ते एई नित्यानंद देह बड़, तोर स्थाने एई सत्य कहिला दृढ़, सत्य यदि कहिला ठाकुर मोर स्थाने, बलाह निष्कृति मुई पाई वाके मने, सर्व रोग नाश वेद्या चूड़ामणि तुम्ही रोग चिकित्सिले सुष्ट हई आमी, नाकरा कपट प्रभु संसारेरा नाथ, विदित हईला आर लुकाई वाकात। माधाई ने कहा, ये आप नहीं कह सकते, आप अपने धर्म को क्यों त्याग रहे हैं? जिन असुरों ने आपको बाणों द्वारा विध किया था, उन असुरों को आपने अपना पद क्यों समर्पित किया? प्रभु बोले, तेरा अपराध इससे भी अधिक है, तूने नित्यानंद के अंग से रक्त बहाया है। नित्यानंद दे तू मुझसे भी भर कर है। मैंने दृढ़ता के साथ तेरे सामने सच को प्रकाशित कर दिया है। यदि ये सत्य मुझसे आपने कह दिया है तो कृपया ये भी बता दीजिए कि मुझे इस पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा। आप सब रोगों का नाश करने वाले वैद्य डॉक्टर चूड़ामणि हैं। कृपा पूर्वक आपके द्वारा चिकित्सा करने से, यानी आपके द्वारा मुझे ट्रीटमेंट करने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हे संसार के नाथ, हे प्रभु, आप कपट मत कीजिए, सभी आपको जान गए हैं, अब और किससे आप अपने को छिपा सकेंगे? माधाई की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा कि तुमने नित्यानंद के अंग में आघात किया है, इसलिए उसका परित्राण नहीं होगा, यानी इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसके उत्तर में माधाई ने कृष्ण लीला एवं राम लीला की कथा का उल्लेख किया और कहा कि पूर्व में असुरों ने विष्णु से विद्वेष करके भी मुक्ति प्राप्त की है, क्योंकि भगवान ने जितने असुरों का वध किया उन सब को मुक्ति प्रदान हो गई। तो फिर उसी स्थिति में हम जैसे असुर को क्यों परित्राण लाभ नहीं कर पाएंगे? इस प्रसंग में महाप्रभु ने कहा कि विष्णु के सेवक नित्यानंद के अंग में चोट पहुंचाना विष्णु विद्वेष से भी गुरुतर अपराध है। यानी विष्णु जी को हम चोट पहुंचाए तो भी भगवान माफ कर देंगे, यानी विष्णु माफ कर देंगे। किंतु अगर हमने नित्यानंद प्रभु को या बलराम जी को, जो बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु है, तो अगर हमने नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाया तो क्या होगा? इसका कोई इस
ये अपराध उससे भी बड़ा है, गुरुतर अपराध है। यानी विष्णु विद्वेष से भी ज्यादा बड़ा अपराध ये है कि हम नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाए या उनके प्रति अपराध करते हैं। नित्यानंद के प्रति दुष्टता करना मेरे ऊपर आक्रमण करने से भी बड़ा अपराध है। प्रभु बले अपराध कैला तुम्ही बड़ा, नित्यानंद चरण धरिया गिया पड़ा। पाइया प्रभुरा आज्ञा माधाई खाना, धरिला अमूल्य धन निताई चरना। ये चरण धरिला न याई कबू नाश, रेवती जाने न ये चरण प्रकाश। प्रभु बोले तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब नित्यानंद के चरण पकड़कर उनसे ही क्षमा प्रार्थना करो। प्रभु की आज्ञा पाकर माधाई ने जब अनमोल धन स्वरूप नित्यानंद के चरणों को पकड़ लिया, ये वे ही चरण हैं जिन्हें पकड़ने से कभी किसी का नाश नहीं होता। तो हम सबको नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि जो उनके चरणों को पकड़ेगा उसका कभी नाश नहीं होगा। उन चरणों की महिमा को रेवती भली भांति जानती है। विश्वंभर बले शुना नित्यानंद राय, पड़ीला चरणे कृपा करी तायुयाय। तोमारा अंगे ते ये ना कैला रक्तपात, तुम्ही से समीते पार पड़ीला तोमार। विश्वंभर बोले सुनो नित्यानंद राय, यह तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ है, अब इस पर कृपा करना उचित है। इसने तुम्हारे अंग से रक्त बहाया है, अब यह तुम्हारी शरण में आया हुआ है, तुम चाहो तो इसे क्षमा कर सकते हो। जब किसी वैष्णव के प्रति अपराध होता है तो भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान का कितना भी हरिनाम कर लो, उस अपराध से क्षमा नहीं होगा। वो अपराध तभी क्षमा होगा कि जिस वैष्णव के प्रति हमने अपराध किया है, जब हम उसके चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करेंगे और अगर वो चाहे तो हमें क्षमा कर सकता है। उसके क्षमा करते ही भगवान भी क्षमा करेंगे, वो अपराध खत्म हो जाएगा। नित्यानंद बले प्रभु की बलिवा मुई, वृक्ष द्वारे कृपा करा सेह शक्ति तुम्ही। कोना जन्मे ठाके यदि आमार सुकृता, सबा दिलु माधाई रे सुना हर निश्चिता। मोरयता अपराध किछु डाए नाई, माया छाड़ कृपा कर तोमारा माधाई। नित्यानंद बोले प्रभु मैं क्या कहूँ, आप ही वो शक्ति हैं जो वृक्ष के माध्यम से भी कृपा करते हैं। यदि किसी जन्म में मेरी कोई सुकृति रही हो तो आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि उस सब को मैंने माधाई को दे दिया है। इसने जो मेरा अपराध किया है उसमें उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। माधाई आपका है, आप माया रहित निर्मायिक भाव से उस पर कृपा कीजिए। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैंने किसी जन्म में अगर कोई सुकृति की है तो वो सब मैं माधाई को देता हूँ। तो उससे क्या होगा, उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, अपराध खत्म हो जाते हैं। इस तरह नित्यानंद प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। विपदा के समय आप देवताओं की रक्षा किया करते हैं। मानव आदि प्राणियों पर संकट उपस्थित होने पर आप उनकी भी रक्षा करते हैं। मानव आदि प्राणियों की भांति चेतन विशिष्ट ना होने पर भी उद्भिद समूह वृक्ष आदि की रक्षा करने की शक्ति भी आप में है। श्रीमद नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से ऐसे कहा। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मेरे प्रति माधाई ने कोई अपराध नहीं किया। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी किसी का अपराध लेते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रति माधाई ने कोई अपराध नहीं किया है। जन्म जन्म में मैंने आपकी जो सभी सेवाएं की है उनका सौभाग्य फल आज माधाई ने दौरात्म्य पूर्वक आपके निकट से प्राप्त किया है। इसलिए मेरे प्रति माधाई का जो अपराध हुआ है उसे आपने क्षमा करके माधाई पर निष्कपट कृपा की है। अतएव विचार कपटा रूप माया का परित्याग करके माधाई पर अहेतु की कृपा कीजिए। इस तरह उन्होंने प्रार्थना की महाप्रभु से। विश्वंभर बले यदि श्रमिला सकला, माधाई रे कोल देह हऊ का सफला। विश्वंभर बोले यदि सब कुछ क्षमा कर दिया है तो माधाई को अपनी गोद में भर लो ताकि उसका जीवन सफल हो जाए। प्रभुरा आज्ञाए कैला दृढ़ आलिंगन, माधाई राहिला सर्व बंधन मोचन। माधाईरा देह नित्यानंद प्रवेशिला,
सर्वशक्ति समन्विता माधा इला हैला। तो प्रभु की आज्ञा पाकर नित्यानंद ने माधाई को दृढ़ आलिंगन किया, उनको बहुत जोरों से गले से लगा लिया और उस आलिंगन से क्या हुआ, माधाई जो है वो सारे बंधनों से मुक्त हो गया। जैसे हम सदगुरु के शरण में लेते हैं और वो हमको अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं, तब क्या होता है, हमारे जितने भी बंधन होते हैं, जितने भी बंधन थे, वो सारे से हम मुक्त हो जाते हैं। यही हो रहा है। नित्यानंद प्रभु ने माधाई को दृढ़ आलिंगन किया और माधाई के सारे बंधनों से मुक्त हो गया। नित्यानंद ने माधाई के शरीर में प्रवेश किया और माधाई सर्वशक्ति समन्वित हो गया। प्रभु की इच्छा से ही श्री नित्यानंद प्रभु ने आक्रमणकारी माधाई का प्रेम आलिंगन करके उनमें अपनी शक्ति को संचारित कर दिया और नित्यानंद के शक्ति बल से माधाई सभी सद्गुणों से संपन्न हो गए। प्रापंचिक भोग प्रवृत्ति रहित होकर एवं भगवान के सेवा अधिकार की प्राप्ति रूप विशिष्ट शक्ति से संपन्न होकर वे पुण्य श्लोक के रूप में उभर आए, पवित्र कीर्ति वाले। तो इस तरह कैसे एक क्षण भी नहीं लगा और जगाई माधाई का इस तरह उद्धार हो गया। तो ये सबसे करुणामय अवतार है भगवान का, और उनसे भी ज्यादा करुणामय कौन है, श्री नित्यानंद प्रभु। हे ना मते दूजने ते पाइला मोचना, दुई जने स्तुति करे दुए रचरना। प्रभु बोले तोरा आर ना करिश पाप, जगाई माधाई बोले आर नारे बाप। प्रभु बोले सुना सुना तोरा दुई जना, सत्य सत्य आमी तोरे करीला मोचना। कोटि कोटि जन्मे यता आछे पाप तोर, आर यदि ना करिसा सब दय मोर। तो दोहार मुखे मुई करीवा आहार, तोरे देह हई वेक मोरा अवतार। प्रभु रा सुनिया वाक्य जगाई माधाई, आनंदे मूर्छित हैया पड़ी लाता थाई। इस प्रकार दोनों को बंधनों से छुटकारा मिल गया और इसके पश्चात दोनों प्रभुओं के चरणों का स्तव करने लगे। प्रभु बोले तुम लोग अब और पाप मत करना। जगाई माधाई बोले और पाप अब कभी नहीं करेंगे। प्रभु बोले तुम दोनों अच्छी तरह से सुन लो, सचमुच ही हमने तुम दोनों को मुक्त कर दिया है। यदि और पाप ना करो तो कोटि कोटि जन्मों में जितने भी पाप तुमने संचित किए हैं, उन सब पापों का उत्तरदायित्व अब मेरा है। तुम दोनों के मुंह से मैं भोजन किया करूंगा, तुम्हारे शरीर में मेरा अवतार होगा। प्रभु की बात सुनकर जगाई माधाई आनंद से मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़े। भागवत विमुख जन प्रपंच में भोग के लोभ से आच्छन्न होकर नाना विध पापों का संचय करते रहते हैं। तो जो लोग भगवान से विमुख हैं, वो क्या करते हैं, वो इस मटेरियल माया में पूरी तरह लिप्त हो जाते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, वो जैसे जैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाते हैं, वैसे ही वो इतने सारे पापों का संचय जमा करते जाते हैं। वो अपने हिस्से में बहुत पाप डालते ही जाते हैं। परम करुणामय गौर हरि ने दस्युद्वय जगाई माधाई को भविष्य में पाप वृत्ति में रत होने से मना कर दिया। जगाई माधाई ने प्रभु के आदेश को सर्वोत्तम भाव से स्वीकार करके आगे कभी भी पाप नहीं करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा की। भागवत सेवन मुख जन जड़ भोगों से विरत होकर कृष्ण के लिए अखिल चेष्टाविष्ट होते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, जैसे अभी हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होंगी, हम उनको ही पूरा करने में लगते हैं, लेकिन जब हम उन इच्छाओं को कृष्ण की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं तो वो ही इच्छाएं हमारी भक्ति बन जाती है। तो जो भागवत सेवन मुक्त जन है, जो मटेरियल जड़ भोगों से विरत होते हैं, यानी उनका मन इस सांसारिक मटेरियल भोगों में नहीं लगता, वो इस तरह होकर कृष्ण के लिए अखिल चेष्टा विष्टि होते हैं, यानी हर वक्त वो कृष्ण के लिए सेवा करना चाहते हैं। तब वे जो कुछ भी करते हैं वो कृष्ण के निमित्त करते हैं। और उस वक्त जब वो हर वो काम वो कर ही रहे होते हैं, वो खाना कुकिंग भी कर रहे होते हैं, वो भोजन भी पा रहे होते हैं, जो भी काम वो कर रहे होते हैं, तब उसका उद्देश्य क्या होता है, वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी हम
मटेरियल वर्ल्ड में है, हम कृष्ण विमुख हैं, तब भी हम वही सब कार्य कर रहे होते हैं। हम स्नान करेंगे, हम भोजन खाएंगे, लेकिन वो वहां पे क्या वृत्ति होती है कि हमें अपना स्वाद देखना है, अपने आप को सुंदर दिखाना है, हम बॉडीली कॉन्शियस में होते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, तब हम स्नान भी करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं? भगवान की पूजा करना होता है, हमें अच्छे से रहना होता है, हमें भगवान के लिए करना है सब कुछ। तो हर हमारा कार्य क्या हो जाता है? वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है। सब कुछ वही है, खाना भी वही हो जाए, मतलब समझ लो अगर हम वेजिटेरियन हैं, तब भी, पहले भी वेजिटेरियन, अभी भी वेजिटेरियन हो, तब भी खाना भी वही है, लेकिन वो क्या हो गया? वो कृष्णा कॉन्शियस हो गया। हमें कृष्ण के लिए भोजन बनाना है, हमें अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो हर चीज वो वही जो भक्त नहीं होगा उसको तो यही लगेगा कि ये कौन सा भक्ति, ये तो वही वैसे ही है जैसे हम है। लेकिन जो भक्त होता है उसकी सारी चेष्टा कहाँ होती है? कृष्ण के सुख में, यानी कृष्ण के लिए ही उसको सब कुछ करना है। तब वो जो कुछ भी करते हैं वो कृष्ण के निमित्त ही करते हैं, कृष्ण के लिए ही करते हैं। उन लोगों में संसार के पाप पुण्यों की प्राप्ति के लिए और भोग वृत्ति शेष नहीं रहती है। तो जो भी कार्य है, जैसे अगर स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई तो उनको करना ही है, अगर कोई जॉब कर रहा है, नौकरी तो उनको करनी ही है। लेकिन अगर वो ही सब काम हम ये सोच कर करें कि हम ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हमें कृष्ण ने जैसे पढ़ाई करते हैं तो भगवान ने खुद कहा है कि अपना धर्म करो, तो ये स्टूडेंट का धर्म होता है कि वो पढ़ाई करे। तो पढ़ाई जब हम ये सोचकर करते हैं कि ये पढ़ाई हम कृष्ण के लिए करें, हम जब कुछ अच्छा बनेंगे तो हम उससे कृष्ण की ही सेवा करेंगे। जब ये सोच हमारे कृष्ण जो है, जब हमारी पढ़ाई में कर चले जाएंगे तब वो भक्ति हो जाएगा, हमारा पढ़ाई भी भक्ति हो जाएगा। जब वो कृष्ण की जो सोच है वो हमारे कामों में चली जाएगी, हम जो भी वर्क करते हैं उसमें चला जाएगा, तो वो काम भी कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान की पूजा ही कर रहे हैं, हमारा पूरा दिन भगवान के लिए ही बीत रहा है, हमको कुछ अलग से स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण को अर्पण करें और उसमें कुछ भी गलत ना करें। गलत इच्छा से नहीं होता है, जब वो इच्छा कृष्ण के लिए करने की हो जाती है तो वो अपने आप में हमारा जो भी कार्य है वो पूजा में बदल जाता है, वो भक्ति हो जाती है। इस तरह हम लोग पाप और पुण्य दोनों से बच जाते हैं। पाप करेंगे तो भी संसार में लौट के आना है, पुण्य करेंगे तो भी संसार में उस पुण्य का फल भोगने के लिए आना है। तो पाप हो या पुण्य हो, दोनों ही हमें बंधन में बांधते हैं। इस बंधन से हमको मुक्त होना है तो हमें सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहे हैं, इस तरह करना है। इस तरह जो भगवान की भक्ति करते हैं ऐसे लोग इस संसार के जो पाप और पुण्य की प्राप्ति है उससे वो मुक्त हो जाते हैं। वो पाप पुण्य के इसमें पड़ते ही नहीं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और जो भोग प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है, यानी मुझे मेरे भोग के लिए कुछ पाना है तो लोग अपने स्वाद के लिए, जीवा के स्वाद के लिए किसी की हत्या भी कर देते हैं। यानी अगर हम चिकन मांस इसका भक्षण कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने उनकी हत्या की है। और भगवान के लिए कैसा है? भगवान के लिए सारे जीवात्मा एक समान है। वो ये नहीं देखते हैं कि तुमने चींटी को मारा है तो वो चींटी का कुछ वैल्यू नहीं है। भगवान के जो मनुष्य का जो कानून है उसमें हम इंसान को मारते हैं तभी सजा मिलती है, लेकिन भगवान के लिए तो सारे जीवात्माएं एक समान है, सब जीवात्मा उनका अंश है और हम केवल बॉडी बदल रहे हैं। तो अगर हमसे एक चींटी की भी हत्या होती है तो उसका भी वही सजा है जो मनुष्य की हत्या होने से होता है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि हमने अगर किसी फिश को मारा है तो उसका कुछ पाप नहीं लगेगा, उसका भी उतना ही पाप भोगना है, उसको भोगने के लिए नरक भी वैसे ही जाना है। इस तरह जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो वो जो भोग करने की प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है। उस समय भक्त आत्मसमर्पण पूर्वक चिदानंदमय अनुभूति में डूबकर अनुक्षण भागवत सेवा ही करते रहते हैं। वो हर समय कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर जीव माया बंधन से मुक्त हो जाता है। और जब भक्ति में आते हैं तभी तो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि हम सब कौन है, मैं कौन हूँ।
तो मैं कौन हूँ, इस सबसे बड़ा प्रश्न है जो बहुत ही सुकृतिवान व्यक्ति के हृदय में आता है, ये जानने का कि मैं कौन हूँ। जिसने सुकृति की होगी वो ही अपने आप से ये प्रश्न करेगा कि मैं कौन हूँ। अदरवाइज वो लोग बस टाइम पास करने में जी रहे हैं, यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो हर समय अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। कभी मूवीज के सॉन्ग सुनते हैं, कभी आजकल हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं कि फोन में ही लगा देते हैं सारा समय। वो फोन में क्या देखते हैं, बस जो शॉर्ट्स होते हैं वो स्क्रॉल करते रहते हैं। क्या आ रहा है, सारा जो माया, संसार की जो माया, वो सब में हम लगे रहते हैं। तो ये माया से अपने ध्यान को हटाना है और कृष्ण में लगाना है। हमारा कार्य वही रहेगा, पर उसको हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ऐसा करने से हमारा हर काम भगवान की पूजा बन जाएगा। तो इस तरह माया बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि हम सब कृष्ण का अंश हैं और हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं। जब तक हम खुद को स्वामी मान रहे हैं तब तक हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जब हम ये जान लेते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं और हम उनके सेवक हैं और हम उनका अंश हैं और हमको कहाँ जाना है, उनके पास ही जाना है, तो ये होता है रियल ज्ञान। और जब ये बात मन में आ जाती है तभी तो हम भगवान की सेवा करेंगे। उन लोगों का प्रत्येक कार्य, हर काम भागवत सेवा के उद्देश्य से अनुष्ठित होने के कारण उन लोगों के लिए स्नान, भोजन, निद्रा इत्यादि सभी कार्य कृष्ण सेवा तात्पर्य होकर वैकुंठ अनुष्ठान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने पहले ही बताया कि जब वो स्नान करते हैं तो वो भगवान के लिए स्नान होता है, भोजन करते हैं तो भगवान का प्रसाद पाते हैं, निद्रा करते हैं तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, ताकि और अच्छे से कृष्ण की सेवा हो पाए। तो भगवान नहीं कहते हैं कि आप मेरे लिए जागो, आप मेरे लिए रेस्ट मत करो। तो हमें रेस्ट भी करना है तो किसके लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ताकि हम हेल्दी रहें और भगवान की जो सेवा है उसको अच्छे से करें। जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं तब भगवान हमको वो ही भोग प्रसाद के रूप में देते हैं, तो हमारा भोजन शुद्ध हो जाता है। जब हम भगवान के लिए स्नान करते हैं तो वो स्नान भी भगवान के लिए हो जाने से वो भी पूजा हो जाती है। इस तरह वो हर समय कृष्ण की सेवा में रहने से उनका जो अनुष्ठान है वो वैकुंठ अनुष्ठान हो जाता है। वैकुंठ अनुष्ठान यानी वो सब कुछ कृष्णा कॉन्शियस हो गया, भगवान के लिए हो गया। उस समय बद्ध जीवों का कोटि कोटि जन्मों का जो पाप विदूरित हो जाता है, उनके पाप एवं संचित कुभोग आदि सब भगवान की माया में विलीन हो जाते हैं। जो दुर्बल जीव हरि यानी उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, कोटि कोटि जन्मों के जो पाप हैं। जो दुर्बल जीव हरि विमुक्ता का परिहार करके हरि का भक्त हो गया है, उसके ऊपर माया की विक्षेप आत्मिका एवं आवरणी शक्ति विक्रम प्रकाश नहीं करती। तो अगर कोई दुर्बल जीव भी हो, जिसमें कोई शक्ति भी ना हो, वो भी अगर भगवान के शरण में आ गया और भगवान का भक्त हो जाए तो क्या होता है, माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। माया का जो आवरणी शक्ति है उसका उस पर कोई प्रकाश असर नहीं होता। आत्म समर्पित स्वरूपोपलब्ध भक्त बहुत जल्दी ही विमुक्ति की गोद में ललित पालित होते रहने के कारण किसी भी प्रकार के पाप पुण्य आदि को प्रशय नहीं देते हैं। तो इस तरह जो भगवान जो भगवान का आश्रय ले लेते हैं, फिर उनपे पाप और पुण्य कुछ असर नहीं करता, क्योंकि वो अपने लिए कर ही नहीं रहे। जब हम अपने लिए करते हैं कोई काम तो उसका पाप होता है, उसका पुण्य होता है। जब हम वही काम भगवान के लिए करने लगते हैं तब क्या होता है, कोई पाप नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता। तो हरि नाम से सब शुरू होता है। हरि नाम से ही हमारा हृदय शुद्ध होता है। हरि नाम से ही हमें साधु संग प्राप्त होता है। हरि नाम से ही हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। सर्वधर्मान परित्याज्य श्लोक द्वारा अभिव्यक्त कृष्ण का यह अभिप्राय जीव कुल के संताप का नाश करने वाला। तो ये श्री भागवत गीता का श्लोक है, जब लास्ट में भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, चैप्टर 18 श्लोका नंबर 66, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज।
अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मुक्ष्यामि मा शुचा, यानी कि सब धर्मों का परित्याग कर दो। सब धर्म क्या है? धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म मतलब हम अपने आप को दूसरे दूसरे धर्मों में उलझा रखे। हमारा असली धर्म क्या है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। इस धर्म को भूलकर हम बाकी सब, हम पुत्र हैं, हम पति हैं, हम बहन हैं, भाई हैं, तो ये सब हम धर्म को निभा रहे हैं। हम इस सोसाइटी के प्रति हमारा ये धर्म है, ये कर्तव्य है, तो ये सब धर्म को हम निभाने में लगे हैं जो इस शरीर के आइडेंटिटी से है। लेकिन जो आत्मा के आइडेंटिटी से जो हमारा धर्म है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म परित्याज्य, तो बाकी के जो धर्म जो इस शरीर से जुड़े होने वाले धर्म है उसका त्याग करो और फिर मेरी शरण लो, एकमात्र मेरी शरण लो, और कोई शरण नहीं लेना, किसी देवी देवता वगैरह की शरण नहीं लेना, एकमात्र कृष्ण की शरण लेना है, क्योंकि ये बात कृष्ण बोल रहे हैं और भगवान में ही ये क्षमता है कि वो हमें पापों से मुक्त कर सकते हैं। इवन कोई देवी देवता हमें पाप से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी मटेरियल है। इस तरह भगवान ने कहा है श्लोक में कि सब धर्म का त्याग करो और एकमात्र मेरी शरण लो। जैसे ही तुम मेरी शरण में आओगे मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुमने जितने जन्मों में जो भी पाप किया उन सब का नाश हो जाएगा, उन सब से मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। नारायण परो विद्वान यशयान्नाम प्रीतमानसा अश्नाति तद्दरे रास्यम गता मन्ननम न संशया भक्तस्या रसनाग्रेण रसम अश्नामि पद्मजा। अर्थात हरि परायण सुधी व्यक्ति प्रसन्न चित्त से जिस अन्न का सेवन करते हैं वो अन्न भगवान के मुख में पहुंचता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भक्तों के जीवा से रस का आस्वादन करता हूँ। तो हरि भक्ति विलास में आता है ये श्लोक कि भगवान, जब हम भगवान की शरण में होते हैं और हरि परायण हो जाते, भक्ति में हो जाते हैं, तब क्या होता है, उस जो भी अन्न हम सेवन करते हैं तो वो अन्न भगवान, हमारे मुख से भगवान को पहुंचता है। तो ऐसे हम बोलते हैं ना कि हम कंठी पहनने का, तुलसी कंठी पहनने का क्या नियम है कि हमें लहसुन प्याज नहीं पाना है, क्योंकि जो भी भोजन हम करते हैं वो जब गले से नीचे जाता है, कंठी तुलसी का है, तुलसी होती है भगवान को भोग लगाने के लिए, तो जो भी गले से नीचे जाता है तो क्या होता है, वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि तुलसी कंठी पहनने का नियम है कि हमें ऐसा कोई भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं सेवन करना है, हमें